हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात भैया और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग सोचो पोलर फॉर्मेट क्या है। ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का स्टाइल होता है। हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट है और एक पोलर फॉर्मेट होता है। तो हम लोग पोलर फॉर्मेट किसको बोलते हैं, पहले यही समझ लीजिए कि बेसिक सा चीज़ है। पोलर फॉर्मेट क्या समझते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो एक पॉइंट होगा समथिंग a कॉमा बी, है ना। a कॉमा बी पॉइंट होता है। अब ये a कॉमा बी की खासियत क्या है कि मतलब कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है ना। यही होता है, मतलब फ्रॉम द y एक्सिस इट इज a, फ्रॉम द x एक्सिस इट इज b। ऑब्वियसली यहाँ पे x एंड y तो नहीं बोलते, इट्स रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, कुछ इस तरीके का होता है। तो पोलर फॉर्मेट में क्या होगा, इन शॉर्ट पोलर फॉर्मेट में अगर ये एक पॉइंट है तो हम उसका ये डिस्टेंस बताते हैं कि ये ओरिजिन से कितना दूर पर है, ओरिजिन से कितना दूर पर है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है। तो यही चीज़ जब हम पोलर फॉर्मेट में करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस है। तो अगर ये a कॉमा बी और ये ओरिजिन 0 कॉमा 0, तो उस हिसाब से इसका डिस्टेंस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। डन। नाउ दिस इज द एंगल थीटा। तो अगर ये थीटा है तो इस केस में हम लोग अब कैसे a और b को इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस a बाई r। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड साइन थीटा दैट इज b बाई r। देयरफॉर b इज इक्वल टू r साइन थीटा। यही है, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ला दिया। और ये थीटा, तो थीटा के बारे में यहाँ पे लिख दिया। तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या होता है कि अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड ऑल। तो a का वैल्यू हमने क्या निकाला है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो ये r इधर हो गया, इट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ complex number z equals to a plus ib in this format, where इसको हम लोग in short r is equals to cis theta भी बोल सकते हैं। कैसे, जस्ट शॉर्ट फॉर्म स्वैग वाला नाम, cos का c, i का i, sin का s, थीटा तो दोनों में कॉमन है। तो रिमेंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज द स्टैंडर्ड पोलर फॉर्मेट। बीच में प्लस साइन ही होना चाहिए, नेगेटिव है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा। तो व्हाट इज r, r इज कॉल्ड द मॉड्यूलस एंड थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका ये नाम दिया गया है। मॉड्यूलस कैसे निकल रहा है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा इसका एंगल, इसका जो tan थीटा होता है ये b बाई a होता है। ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट है। एक दो एग्जांपल देखते हैं, इससे क्या पता चल जाए कि कैसे हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना। अगर पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर यहाँ पर है, तो ये तो r और ये थीटा हो गया। अगर यहाँ पे होगा तो ये r थीटा ये वाला एंगल होगा। अगर यहाँ पर है तो ये तो r थीटा ये वाला एंगल होगा। रिमेंबर ये नोटेशन दिया गया है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। मतलब एंगल यहाँ से यहाँ लेंगे या तो यहाँ से यहाँ लेंगे। मतलब अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट या सेकंड में है, किसमें, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में रहेगा। वही अगर हमारा थर्ड एंड फोर्थ में आ जाता है तो हमारा 0 से -180 के बीच में लाई करेगा। ओके,
अब क्या है कि कैसे हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में है। पहले एक तो एग्जांपल देखते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं। क्या है, मान लो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो r का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मॉड्यूलस आप लोगों ने निकाला ही है, दैट इज √2। एंड tan थीटा क्या है हमारे पास, b बाई ए, दिख रहा है आप लोग को, b बाई ए, tan थीटा इज b बाई ए, सो इट इज 1 बाई 1 1। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे tan 1 होता है वो होगा पाई बाई 4। ओके, तो थीटा पाई बाई 4 हो गया, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। यही था ना हमारा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो दिस इज द पोलर नोटेशन ऑफ दिस नंबर 1 प्लस आई, या फिर स्वैग वाला नाम √2 सिस पाई बाई 4। हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ मान लो कि ये तो था, क्योंकि ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था। ओके, अब क्या है कि मान लो अगर हम z का वैल्यू ऐसा दे दिए -1 माइनस आई। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो r का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, जो कि √2 आएगा। ठीक ना, थीटा कैलकुलेट करने के लिए अगेन tan थीटा विच इज -1 बाई -1, जो 1 हो गया। अब ये थीटा का वैल्यू फिर तो पाई बाई 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा पाई बाई 4, क्योंकि -1 कॉमा -1 तो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये तो यहाँ पर है। लेकिन इस वक्त अगर आपका आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड हो गया तो क्या करोगे, तो हमें तो ध्यान में था भैया, मैं तो टीचर हूँ, पढ़ा हूँ, तो इसका आंसर -3 पाई बाई 4 होगा, क्योंकि 3 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, 3 पाई बाई 4 समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 होगा 45 डिग्री, हाँ या ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले आंसर तो लिख लेता हूँ, दैट इज √2 सिस -3 पाई बाई 4 इज द आंसर। बट इस तरह का कन्फ्यूजन तो हो ही सकता है कि भैया यहाँ पे भी पाई बाई 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, बट इस केस में हमें कोऑर्डिनेट पता था, फर्स्ट दोनों केस में पता है 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब एक फर्स्ट और एक थर्ड, तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू तो अलग होगा। तो इस कन्फ्यूजन में रहने से बेटर है कि मैं एक टेक्निक निकाला हूँ, मेरा टेक्निक है। ओके, पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको कॉपी कर लिया। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा सिंपल सा टेक्निक कर रहा हूँ, जिसमें हमें ध्यान में नहीं रखना है कि tan का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया कि क्या आया। मान लो कि अगर हमारा, रिमेंबर ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ही हम ये शॉर्टकट एक बनाए हैं। हम क्या करेंगे कि एक अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की जगह tan अल्फ़ा निकालेंगे, जो मॉड ऑफ b बाई ए होगा। tan थीटा की जगह हम tan अल्फ़ा निकालेंगे, जो सिर्फ b बाई ए नहीं, मॉड्यूलस ऑफ b बाई ए होगा। मॉड्यूलस होगा तो पॉजिटिव, तो सब समय एंगल इज अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर जाएगा। आपने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। आपको पॉइंट तो पता है किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के बेसिस पे आप थीटा का वैल्यू निकालिएगा। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू पता है एंड क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो थीटा का वैल्यू अल्फ़ा ही होगा। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का इक्विवेलेंट एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू माइनस अल्फ़ा। तो मैं वो क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूँ। z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई। हमें पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई कर रहा है। अब देखिए कितना इजीली हम लोग थीटा निकाल देंगे। r का वैल्यू तो रूट ओवर ऑफ -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर विच इज √2। डन। नाउ tan अल्फा दैट इज मॉड ऑफ -1 बाई -1 1, तो देयरफॉर अल्फा इज पाई बाई 4। कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, तो कोई कन्फ्यूजन, tan अल्फा 1, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4।
बट सिंस इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पहले ही बताए थे, सिंस z लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज माइनस 3 पाई बाई 4। हो गया, यही निकला था आंसर। कॉपी पलट के देखिए, आंसर यही था। तो z का वैल्यू हो जाएगा √2 सिस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 4। हो गया, देखिए सेम चीज़ अब इस टेक्निक से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना फर्स्ट केस में पता कर लेना कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ, क्योंकि अब tan अल्फा में तो सब पॉजिटिव करके मैं अल्फा निकाल दे रहा हूँ और आप पहचान लोगे कि कौन सा कहाँ पर है। ओके, चलो एक दो एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से नोट करके रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं सब मिटा नहीं रहा हूँ, मैं इतने में ही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को क्लियर कर दूँ। सपोज इफ आई हैव z इज इक्वल टू -3 प्लस आई, -3 प्लस आई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, रियल पार्ट नेगेटिव एंड वो पॉजिटिव। तो r का वैल्यू √ओवर ऑफ -√3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर √4 विच इज 2। tan अल्फा इज मॉड ऑफ 1 बाई -√3 विच इज 1 बाई √3। और 1 बाई √3 कब होता है, जब अल्फा का वैल्यू पाई बाई 6 होगा। बट सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो हमने थीटा का वैल्यू क्या दिया है, थीटा इज पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 5 पाई बाई 6। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 सिस 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 इज 150 डिग्री। आपको पता चले कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो जो भी डिस्टेंस हो, ये एंगल तो 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, लेट से इफ आई टेक z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई, या लेट से 1 माइनस √3i, कुछ इस तरीके का ले लिया। क्या है, r का वैल्यू क्या है, √ओवर ऑफ 1 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व करके 2 आएगा, हाँ या ना। tan अल्फा क्या है, मॉड ऑफ -√3 बाई 1 विच इज़ √3। तो अल्फा का वैल्यू √3 कब होगा, जब पाई बाई 3 होगा। हमने पहले पता नहीं किया कि किस क्वाड्रेंट पे है, रियल पॉजिटिव एंड इमेजिनरी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू -π/3। तो देयरफॉर z का वैल्यू हो जाएगा 2 सिस -π/3। ये हो गया। तो अब सिंपल सा हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके नॉर्मल फॉर्म से पोलर फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज समथिंग अबाउट पोलर फॉर्मेट एंड इट a complex number, conversion of a complex number into its polar format. Thank you.